जी स्टूडेंट, सभी को नमस्ते। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर आपको बताया है, बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हमारा आगे का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ओके, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। यानी अगर हमें कोई दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हों, जैसे कि अगर हम ग्राफ पे बात करते हैं, ओके, तो एक पॉइंट जो हमारा है, जैसे मान लीजिए यहां पे है और दूसरा पॉइंट यहां पे है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो हम इसको फर्स्ट पॉइंट को कोऑर्डिनेट जो मानेंगे, यानी फर्स्ट पहला पॉइंट है, तो हमारा जो रहेगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट x1 y1 रहेंगे, और दूसरे का क्या रहेगा x2 y2 रहेगा। समझ में आया? वही चीज मैंने यहां पे लिखी है। तो हमारी जो ए बी के बीच की दूरी होगी वो क्या होगी? डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी क्या होगा? x2 माइनस, यानी इसमें से, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। यानी सेकंड कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करना है हमने और उसकी होल पावर करनी है, देन रूट फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगी? दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाएगी। ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल से समझें, लेट बी सपोज ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5, और इसी प्रकार से 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, तो क्या पॉइंट्स आएंगे हमारे पास में? हमारे पास में पॉइंट ये ए आएगा 2,4 और ये आएगा 5,4। ठीक है, तो अगर हमने इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड करनी पड़े, तो हमारे पास में क्या पॉइंट्स है? ए पॉइंट है हमारा 2,4 और सेकंड जो पॉइंट है वो 5,4 है। ठीक है ना, तो हमने इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड करनी हो अगर, तो हम यहां पे लिखेंगे 2,4 एंड सबसे पहली बात ये समझना है भी, जब दो बिंदु होंगे तो वो और से जुड़े होंगे, तो और से जुड़े होंगे तो फर्स्ट पॉइंट को यहां पे लिखोगे और सेकंड पॉइंट, जो भी क्वेश्चंस के अंदर जब भी एंड से जुड़े पॉइंट्स आए तो आपने फर्स्ट यहां पे और सेकंड एंड पे। अगर अनदर गिवन टू यू पॉइंट एनीवन इन योर क्वेश्चंस which is write down in the middle of, okay, यानी और से जुड़े पॉइंट्स को आपने यहां पे लिखना है, मेरी बात ये। ठीक है, तो ये 2,4 एंड सेकंड पॉइंट आपका हो गया 5,4। ओके, सो x1 एंड y1 फर्स्ट पॉइंट ऑफ योर एंड सेकंड पॉइंट ऑफ योर x2 एंड y2। ओके, हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड आउट करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है? फॉर्मूलाज को लिखना है। अगर आप इसको करना चाहो तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, अलग इसको नोट कर सकते हो। मींस x1 की वैल्यू क्या आएगी? 2, x2 की वैल्यू 5, y1 इज योर 4 एंड y2 इज योर 4 आल्सो। ओके, सो तो नाउ AB इक्वल टू योर फॉर्मूला फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी दिए गए सूत्र से, मतलब जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का, वो क्या होता है? योर x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इट इज योर फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x2 का मान कितना है? 5। इट इज योर वैल्यू ऑफ x2 एंड x1 इज योर 2, so write here 2. Again y2 is 4
and it is minus of your formulas and y1 is also your 4. Okay, now whole square and then your under root. Okay, 5 minus 2 is 3, तो whole square of 3. 4 minus 4 is 0, 0 का square. Next क्या आएगा नेक्स्ट, यानी 3 की स्क्वायर 9 प्लस 0 की स्क्वायर 0 and 9 and root of 9 is your 3. So distance between A to B, distance between A to B how many is 3 यूनिट. इसको इकाई बोल देते हैं, यूनिट बोल देते हैं मतलब. ओके, तो यहां से देखिए, यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस अगर वैसे आप नॉर्मली ग्राफ पे देखोगे तो ये 3 आएगी, है ना. ओके, तो इस प्रकार से जो आपका डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. लेकिन अगर फॉर्मूले से बात करें तो इस प्रकार से आप, क्योंकि यहां पे देखिए y1 सेम है, y1 और y2 सेम है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये है. ठीक है, तो ओनली x एक्सिस डिस्टेंस फाइंड होगी. ओके, क्लियर. तो ये आपकी जो दूरी है वो कितनी, 3 यूनिट रहेगी. इस प्रकार से हमारा जो दो बिंदुओं के बीच सूत्र लगाकर और हम दूरी फाइंड आउट करते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो हम क्वेश्चंस लेते हैं. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A is your -3,5 and B is your 2,-3. ये दो बिंदु आपको दिए हुए हैं. फर्स्टली मैंने क्या किया, इनको ग्राफ पे ड्रा करके देखा, रफली ग्राफ पे ड्रा किया है मैंने. तो जो पॉइंट A है वो कहाँ आएगा, यानी जो है आपका A है तो माइनस का 3 है, माइनस का 3 लेफ्ट हैंड साइड में x का होता है, देन योर -3 एंड y एक्सिस योर प्लस है, सो y वैल्यू इज योर 5 बिकॉज व्हेन इज x इन माइनस एंड y इज प्लस योर सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट आ गया. ओके, एंड B पॉइंट ऑफ योर कोऑर्डिनेट 2, -3, यानी 2 is your plus and y axis is your minus in your fourth quadrant, so ये 2, -3 it is. ओके, ये आपका पॉइंट आ गया. मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ मान लीजिए आप, तो ये पॉइंट हो गया आपका B. ओके, क्लियर. अब इसी को मैंने, यानी यहां से लेकर हमने यहां तक डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, इसको मैंने उठा के इस प्रकार से लिख लिया. ओके, ये कोई वर्क करने का जरूरी नहीं है, ये मेरे समझाना है आपको, लेकिन आपको ये डायरेक्टली इस प्रकार से क्वेश्चंस के दो पॉइंट्स को लिखना है, देन वे आपकी जो डिस्टेंस हमने फाइंड करनी है. नाउ नेक्स्ट, सो A पॉइंट इज -3,5, 2, B पॉइंट इज योर 2, -3. तो हमारा जो x1 है ये y1 है एंड इट इज योर x2 एंड y2. ओके, तो सो x1 आपकी क्या वैल्यू रहेगी, x1 की, x1 इज -3, x2 इज योर 2 एंड y1 इज योर 5 एंड y2 इज योर -3. ओके, इट्स वैल्यू ऑफ योर. नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला, व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, A to B. तो A to B is your x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square. Now put the value of this formula AB equal to what is x2 is your 2. It is right here 2. Now x1 when is x1 and y1 in your negative, यानी जब x1 और y1 का किसी एक का मान, जब आपका या दोनों का मान जब आपका नेगेटिव में आता है यानी माइनस में आता है, तो आपने फॉर्मूलाज के अंदर उसको प्लस में कन्वर्ट कर देना है. क्यों, क्योंकि एक तो ये माइनस होता है, 1 इज योर फॉर्मूला, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस. सो आपने डायरेक्टली कन्वर्ट कर देना है माइनस की वैल्यू को प्लस में, व्हेन इज योर पॉइंट x1 y1 इन योर माइनस. ओके, तो now here is +3 because -3 is your x1, so write here in your plus. Now y1 is y2 is your -3. देखिए ये काम x2 y2 में नहीं करना है आपने, ओनली एंड ओनली x1 y1 में जब आपकी माइनस की वैल्यू आती है तो प्लस में लिखना है.
अगर x2 y2 माइनस का है तो माइनस का रहेगा, उसमें कोई तब्दीली आपने नहीं करनी, नो चेंज। तो देखिए -3 एंड y1 इज योर प्लस है, तो सो ये राइट है माइनस, ओके, बिकॉज इन योर फॉर्मूला इज माइनस, तो y1 इज योर 5। नाउ अब देखिए दोनों चिन्ह देखिए, बोथ साइन आर पॉजिटिव, यू विल डू प्लस 2 + 3 is 5 whole square, here is both sign also same, हमेशा साइन सेम रहेंगे तो हमने क्या करना है, प्लस ही करना है, बट साइन को ध्यान में रखना है। सो -3 - 5 is your -8, okay। now 5 square is 25 plus 8 square is 64। जब भी नेगेटिव नंबर की स्क्वायर करते हैं हम तो ऑलवेज आंसर इन योर प्लस, ओके। नेगेटिव नंबर की स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा। नाउ 64 and 5 is your 89, so AB distance between A to B point of your -3, -5 and B is your 2, -rho, your answer is 89 under root, okay। थैंक यू सो मच, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इसको क्लैरिफाई करूंगा, ओके। थैंक यू सो मच।